कई जो ज़्यादातर जो यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं, जो ज़्यादातर जो यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूब के डिजिटल पत्रकार हैं, ज़्यादातर वो ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब जर्नलिस्ट ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को ऐसे ही दिखा रहे हैं जैसे कि दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखना ये भी ज़रूरी है कि हमारा एक प्रतिष्ठित गोदी मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को कैसे कवर कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आज हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जैसे इतने बड़े मुद्दे पर गोदी मीडिया कैसे कवरेज कर रहा है, गोदी मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर क्या कुछ भ्रामक खबरें फैला रहा है। पहले के एक बड़े उलझे हुए सिस्टम को सुलझाकर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का प्रयास हुआ कि जो पैसा दे रहा है वो भी रिकॉर्ड में रहेगा, जो बना रहा है, जो उसको इनकैश करा रहा है उसका भी डिटेल रहेगा, सब सरकार के मतलब सिस्टम में रहेगा। लेकिन आज की डेट में उसको ऐसा बना दिया गया है कि जो पैसा आया है सब करप्शन का पैसा है। दोस्तों आपको याद होगा चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, जब ये सुशांत सिन्हा ने साफ तौर पे चुनाव अधिकारी अनिल मैसी को अपने यूट्यूब चैनल पे क्लीन चिट दे दी थी कि भैया जो अनिल मैसी जी हैं वो कुछ इलेक्शन प्रोसेस, कुछ चुनावी प्रक्रिया टाइप कुछ कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। फिर इन्हीं सुशांत सिन्हा के मुंह पे एक जोर का तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा और चुनाव अधिकारी अनिल मैसी को गंदी तरीके से लताड़ा कि आप पे ना मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि आपने बहुत बड़ा जो है घोटाला किया। और खुद अनिल मैसी ने भी ये बात मानी कि हाँ मैंने 8 बैलेट पेपर्स के साथ छेड़खानी की थी। लेकिन ये जनाब लगे थे सरकार को बचाने में, चुनाव अधिकारी को डिफेंड करने में। बाद में इनकी बहुत गंदी थू-थू हुई। उसके बाद भी दोस्तों ये सुशांत सिन्हा मानने को तैयार नहीं है। अब एक बार फिर से ये सुशांत सिन्हा यूट्यूब पर आया, इसने फिर से कचरा फैलाना शुरू किया। पार्टियों ने किया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ माहौल ही बना रही। जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से पूछा गया कि चंदा तो कांग्रेस को भी मिला, तो जयराम रमेश ने कहा कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स उनके कंट्रोल में नहीं है और ना ही उनके पास हाईवे, फूड जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने की ताकत है। क्यों बॉस? आपके पास राज्यों में सरकार नहीं है, राज्यों में आपके पास पुलिस नहीं है। कई ऐसी कंपनियां जो हो सकता है आपके जहां पर सरकारें हमारे राज्यों में रजिस्टर्ड हो। लेकिन फिर भी ये सुशांत सिन्हा क्या कहता है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का, जब से पहली बात तो वो इसको स्कैम नहीं मानता। वो कहता है कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा हुआ है पूरा विपक्ष मोदी जी को घेरने में लगा हुआ है। मतलब मुद्दे की शुरुआत ही मोदी जी के लिए गुणगान करने से शुरू हो जाती है। जब से चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया तब से विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा। विपक्ष को लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही वो मुद्दा है जिसके जरिए वो नरेंद्र मोदी को घेर सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की एक और लिस्ट जारी कर दी। पूरे विपक्ष को मौका मिल गया है मोदी जी को घेरने के लिए। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा हुआ है पूरा विपक्ष मोदी जी को घेरने में लग गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा हो, ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा माहौल ही ये बनाया गया कि जैसे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नरेंद्र मोदी ने कोई घोटाला किया हो और उस घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इसका मतलब शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेल होता दिख रहा है। विपक्ष जो सोच रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आ जाएगी तो वो इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बना लेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर डेटा को देखने से लग रहा है कि विपक्ष का ये मुद्दा भी फ्लॉप होता नजर आ रहा है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में क्या है? अरे भैया जब 85% से ज्यादा, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, सत्ता पक्ष को मिला है, मोदी जी को मिला है, तो मोदी जी पे ही ना उंगलियां उठेंगी। और दूसरी चीज, जब आप देख रहे हैं तमाम ये रिपोर्ट्स आ रही कि किस तरीके से लिंक निकल के आ रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री पे उंगली क्यों नहीं उठनी चाहिए? आपकी पहली ही टोन ऐसी दिख जाती है कि आप ना जाने प्रधानमंत्री मोदी जी से किस लेवल का जो है जुड़ाव रखते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, ये जनाब क्या कहते हैं कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीद रही हैं कंपनियां, वो कोई उसामा बिन लादेन थोड़ी हैं, वो कोई दाऊद इब्राहिम थोड़ी हैं भाई, प्रतिष्ठित कंपनियां हैं वो। चुनावी माहौल बनाने, मुद्दा बनाने के चक्कर में हर बिजनेसमैन को, हर बड़े व्यक्ति को ऐसा दिखा
वो विलन। ये चीज ठीक नहीं है बॉस। जब तक स्थापित ना हो कि बिजनेसमैन ने पैसे दिए और उसके बदले फायदा लिया, आप देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उद्योगपति ना हो कोई ओसामा बिन लादेन ने पैसा दे दिया, किसी दाऊद इब्राहिम ने पैसा दे दिया। अरे प्रतिष्ठित लोग हैं भाई। मतलब दोस्तों आप यकीन मानिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कंपनियां खरीद रही हैं वो प्रतिष्ठित है, कुल मिला के वो बिल्कुल साफ सुथरी हैं। और अगर वो खास तौर पे, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को गया है, तो वो इन कंपनीज पे एक उंगली नहीं उठा रहे हैं ये जनाब, बल्कि ये बात साफ निकल के आ चुकी है कि जितनी भी तमाम ये कंपनीज हैं, ये जो सुशांत सिन्हा जिन कंपनीज को प्रतिष्ठित बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि फ्यूचर गेमिंग जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। ईडी सीबीआई ने जो सैंटियागो मार्टिन कंपनी के मालिक के 70 ठिकानों पर छापेमारी करके करीब 20 करोड़ की संपत्ति को इससे अटैच किया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन कंपनीज के खिलाफ मामले दर्ज हैं। नवयुग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें ये सुशांत सिन्हा बोले कि अरे भैया कोई उसामा बिन लादेन थोड़े ही हैं, कोई दाऊद इब्राहिम थोड़े ही हैं, ये तो भाई प्रतिष्ठित कंपनियां हैं ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये वो नवयुग लिमिटेड कंपनी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड 1,000 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, और अगले ही साल ये वो सिलक्यारा टनल के मामले में इस कंपनी का नाम आता है, जो सिलक्यारा टनल अपनी भ्रष्टाचारी की वजह से ढह जाता है, हमारे 41 मजदूरों के जान पे बनाती है। ये वही नवयुग लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड MIEL, ये वो कंपनी है जिसकी तारीफ नितिन गडकरी जी कर रहे थे, लेकिन इसी कंपनी के खिलाफ दोस्तों करप्शन के चार्जेस खुद कैग ने लगाए थे कि इस कंपनी ने जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसमें इसने कम से कम 4 गुना जो प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ का था, उसकी कीमत को 15 लाख करोड़ रुपए बताया। मतलब 4 गुना बढ़ाकर इस MIEL ने फ्रॉड किया। इन तमाम कंपनीज को सीरम इंस्टीट्यूट, जिसने साफ तौर पे बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया ताकि इनकी कोविशील्ड को एक बड़ा मार्केट मिल पाए, और ये जनाब कह रहे हैं कि ये तो बड़ी प्रतिष्ठित कंपनीज हैं, ये क्या हो गया अगर उन्होंने चंदा दिया है। अरे भाई सीधी सी बात है, आप ये देखिए ना कि ये चंदा देते हैं और इधर इनको धंधा मिलता है, लेकिन दोस्तों कोई चर्चा नहीं। इस तरीके की ये कितनी गलत और भ्रामक खबर फैला रहे हैं, अब आप इनको सुनिए। 96 करोड़, बीजेडी ने 774 करोड़, डीएमके ने 617 करोड़, आम आदमी पार्टी ने 94 करोड़, एनसीपी ने 64 करोड़, बीजेपी ने 6500 करोड़। और ये तो ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है भाई, जैसे उसके सपोर्टर ज्यादा हैं, वो चुनाव जीत रही है, वैसे ही उसको चंदा भी ज्यादा मिल रहा होगा। ये कह देना कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको ज्यादा पैसा आया, मतलब यही चोर, बाकी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया तो हम पाक साहब, ये लॉजिक मुझे ठीक नहीं लगता। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए। दोस्तों अब अगर आप सुशांत सिन्हा की ये वीडियो देखेंगे, जिस तरीके से वो SBI को डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में अनिल मसीह को डिफेंड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये SBI को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई अरे इतना सारा डेटा है, बेचारा SBI कैसे देगा। अब SBI यही कह रहा है कि जब हमको दोनों को मिलाना है तो हमको समय लग रहा है, क्योंकि दोनों को मैच कराना, ताकि एग्जैक्ट पता चले कि किसका बॉन्ड किस आदमी के पास गया और किस पार्टी ने उसको इनकैश कराया। यही अगर गलती हो गई तो तूफान आ जाएगा, फलाना आदमी का अच्छा हम नहीं कहते थे जो बिजनेसमैन उसको पैसा दिया। बल्कि दोस्तों ये वही SBI है जिसने फटकार के कुछ ही दिनों में, चुटकियों में पूरा का पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था। वो तो कायदे से इनको अगर लताड़ नहीं पड़ती तो ये वो डेटा भी नहीं देते। और दोस्तों जिस डेटा को लेकर ये SBI 3-3 महीने की मोहलत मांग रहा था, चंद दिनों में इसने पूरा डेटा निकाल कर क्यों दे दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं SBI सरकार को बचाने के लिए इसकी नीयत में खोट तो थी। SBI ने झूठ तो बोला था एक पर्टिकुलर पार्टी को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों इस बात को भी ये साफ तौर पे जग जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कितना गंदी तरीके से लताड़ा था, लेकिन फिर भी ये जनाब SBI को भी डिफेंड करते हैं।
कुल मिला के मैं तो कहती हूँ कि हरीश साल्वे की जगह एसबीआई को सुशांत सिन्हा को अपना लॉयर अपॉइंट कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक लॉयर से ज़्यादा अच्छा तो ये सुशांत सिन्हा एसबीआई को डिफेंड कर रहे हैं। तो अगर आप सुशांत सिन्हा की बातें सुनेंगे, ये जनाब कहते हैं कि अगर किसी कंपनी को लग रहा है कि भाई एक विशेष पार्टी देश का विकास कर रही है तो हम उसको चंदा दें, इसमें बुराई क्या है। भाई अगर हमें लग रहा है कि कोई पार्टी देश का विकास कर रही है तो हम उसे चंदा दे रहे हैं, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। अब चुनावी चंदे और इलेक्शन के बीच पैटर्न तो दिख रहा है, तो क्या ये कह देना उचित है कि ये डोनेशन गलत है या किसी फायदे के बदले पार्टी को फंड किया गया है? अरे मान लीजिए देश में विकास हो रहा है और किसी पार्टी को लग रहा है कि हाँ ये सरकार ठीक काम कर रही है, हमारा बिजनेस भी फल फूल रहा है, तो उसको फंड कर रही है, लेकिन उसके बदले कुछ फायदा लिया, ये साबित जब तक नहीं होगा सबको एक कटघरे में कैसे डाल दीजिएगा? मतलब दोस्तों मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट कंपनीज तो देखिए कि कौन कौन चंदा दे रही हैं, और ये जो कह रहे हैं ना कि विकास को देखते हुए ये तमाम कंपनियां चंदा दे रही हैं, मतलब इतना झूठ ये खबरें फैलाते हैं। ये बात साफ हो चुकी है, रिपोर्ट्स को दोस्तों अगर आप देखेंगे ये बात साफ तौर पे मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जब जब कंपनीज पे ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है, उस छापेमारी से बचने के लिए ये कंपनीज चंदा देती हैं और बदले में इनको धंधा मिलता है। और ये सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कि ये कंपनीज तो उस पार्टी को चंदा तब देती है जब उन्हें लगता है कि पार्टी देश का विकास कर रही है। अब दोस्तों इनको कौन समझाए कि आप जो ये बोल रहे हैं ना, क्या ये शब्द आपके खुद के कान में जा रहे हैं? मतलब दोस्तों सरकार को डिफेंड करने के लिए कुछ भी अंट शंट बकते हैं, इनको खुद भी नहीं पता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है तो वो उसी कंपनी से चंदा कैसे ले सकते हैं जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज है? क्या ये लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? MIEL, नवयुग एंटरप्राइजेस, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो सरेआम फ्रॉड कर रही हैं, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज हैं, साफ तौर पे भ्रष्टाचार कर रही हैं, इनके खिलाफ कोई मामले दर्ज नहीं है। तब आपकी मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? सुशांत सिन्हा ने इस पे कोई सवाल पूछा? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जैसे इतने बड़े खुलासे को भी इतना तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, मेन मुद्दे की जानकारी देनी नहीं है, सरकार से सवाल करने नहीं है, लगातार लगे हैं सरकार को बचाने में। ऐसी गोदी पत्रकारिता को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? सुशांत सिन्हा के इस कीचड़ पत्रकारिता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।